नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आज तक 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। राजपुर दिनांक 19 नवंबर को पहल जन सहयोग विकास संस्था के माध्यम से उकला, जामली, झोपाली, मड़गांव, बड़गांव, रेलवा खुर्द, पानवा, मेड़ी माता आदि गांव में पौधारोपण किया। पर्यावरण जागरूकता रैली निकाली गई। पहल जन सहयोग विकास संस्था बड़वानी जिले के 15 गांव में बाल विवाह, लैंगिक भेदभाव, घरेलू हिंसा जैसे सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए जन समुदाय को जागरूक कर रहा है। पहल जन सहयोग विकास संस्थान द्वारा TDH के सहयोग से ग्लोबल एक्शन मंथ 14/11/2022 से 20/11/2022 तक मनाया जाएगा। इसे मनाने का उद्देश्य समुदाय को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाना है। बड़वानी जिले के 15 गांव में पर्यावरण के संबंध में समुदाय के साथ अलग अलग प्रकार की गतिविधियां की जा रही हैं। दिनांक 19 नवंबर को गांव में पर्यावरण जागरूकता रैली एवं पौधारोपण कार्यक्रम किया। रैली के माध्यम से समाज पर्यावरण के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। हम देखते हैं आज हमारे दैनिक जीवन में देखा जाता है पेड़ों को लगातार कटाई होने के कारण बढ़ता हुआ वायु प्रदूषण, आधुनिकीकरण के कारण लगातार कटाई हो रही है, जिससे प्रकृति में सम्मिलित गैसों का संतुलन बिगड़ रहा है। पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, इसलिए 15 गाँव में वृक्षारोपण सामुदायिक स्थानों पर किया गया। वृक्षारोपण के तहत फलदार पौधे लगाए जिससे वातावरण शुद्ध हो। साथ ही पर्यावरण जागरूकता रैली निकाली। भविष्य में फल खाने से गांव की पोषण स्थिति सुधरे। अगर हमारी पोषण पर्यावरण की स्थिति में सुधार होगा तो सतत विकास लक्ष्य बिंदु 3 और 13 की स्थिति में कुछ प्रतिशत सुधार ला पाएंगे। संस्था प्रमुख प्रवीण गोखले ने बताया, आने वाली पीढ़ी स्वस्थ, स्वच्छ, सुंदर वातावरण देना चाहिए जो उनका अधिकार है। कार्यक्रम का संचालन परियोजना समन्वयक हर्षा परमार और जाहिर शेख द्वारा किया जा रहा है। लगातार फील्ड ऑफिसर अमन राजेश, नितिन ढंचा, कविता, रुपेश, लक्ष्मी, पूजा, ज्योति, राज, किरण, दीपक आदि संस्था के सदस्य उपस्थित थे। चीफ ब्यूरो शकील मंसूरी की रिपोर्ट। यही वाला रिपीट करो ना। पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ। पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ। लगाओ लगाओ, पेड़ लगाओ, बचाओ बचाओ, पर्यावरण बचाओ। हर व्यक्ति का बस एक ही सपना, स्वच्छ बने भारत अपना। देशवासियों ने ठाना है पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है। देशवासियों ने ठाना है पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है। देशवासियों ने ठाना है स्कूल में पहल जन सहयोग विकास संस्था बड़वानी की ओर से टीम आई हुई है जो पर्यावरण से संबंधित हमें जानकारी दे रही है। पर्यावरण आज के समय में है ना तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि पर्यावरण की वजह से ही है ना इस है ना पर वो पृथ्वी पर जीवन संभव है और पर्यावरण के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। हालांकि है ना हमारे जो भौतिक संसाधन बहुत अधिक होने के कारण हमारा पर्यावरण पूरी तरह से प्रदूषित हो गया है। जैसे यदि हम है ना बात देखते हैं कि मोटरसाइकिल हो, ट्रक हो, उनसे जो है ना हानिकारक जहरीली जो गैस निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और जो ओजोन परत है उसको अल्ट्रा वेव किरण कहते हैं, उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो उसका एक ही तरीका है हमारे पास कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और जिससे जो जहरीली गैसों का परसेंटेज है वो बहुत कम लो स्तर पर आ जाए। यदि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो उससे जो ऑक्सीजन गैस निकलती है, जो कि आज की डेट में जो ऑक्सीजन गैस है वो है ना 21% है, 21% ऑक्सीजन का लेवल है हमारे वायुमंडल में और अन्य गैसों का जो परसेंटेज है वो ज़्यादा होते जा रहा है। तो हमको जीवन जीने के लिए हमें प्राण वायु चाहिए ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का जो लेवल टीम आई हुई है जो पर्यावरण से संबंधित हमें जानकारी दे रही है। पर्यावरण आज के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि पर्यावरण की वजह से ही है ना इस वो पृथ्वी पर जीवन संभव है और पर्यावरण के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। हालांकि है ना हमारे जो भौतिक संसाधन बहुत अधिक होने के कारण हमारा पर्यावरण पूरी तरह से प्रदूषित हो गया है। जैसे
जैसे यदि हम है ना बात देखते हैं कि मोटरसाइकिल हो, ट्रक हो, उनसे जो है ना हानिकारक जहरीली जो गैस निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, और जो ओजोन परत उसको अल्ट्रा वेव किरण कहते हैं, उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो उसका एक ही तरीका है हमारे पास कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और जिससे जो जहरीली गैसों का परसेंटेज वो बहुत कम लो स्तर पर आ जाए। यदि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो उससे जो ऑक्सीजन गैस निकलती है, जो कि आज की डेट में जो ऑक्सीजन गैस है वो है ना 21% है, 20% ऑक्सीजन का लेवल है हमारे वायुमंडल में, और अन्य गैसों का जो परसेंटेज है वो ज़्यादा होते जा रहा है। तो हमको जीवन जीने के लिए हमें प्राण वायु चाहिए ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का जो लेवल हम केवल एक ही तरीके से बढ़ा सकते हैं, केवल पेड़ पौधे लगाकर, ताकि पेड़ पौधों से ही हमें ऑक्सीजन गैस मिलती है। तो पेड़ पौधे ही हमें ज़्यादा से ज़्यादा है ना ऑक्सीजन गैस प्राप्त है ना ये ऑक्सीजन गैस दे सकते हैं। अन्य इसी तरीके से हम ऑक्सीजन गैस को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए हम गांव ये जो संस्था आई हुई है हमारे पास, जो गांव-गांव में यही पहल कर रही है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाइए। अधिक से अधिक पेड़ लगाने से ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा, ऑक्सीजन का परसेंटेज बढ़ेगा। तो इस है ना जो प्राणी है उनको ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलेगी और अपना जीवन वो सही तरीके से व्यवस्थित रूप से व्यतीत कर पाएंगे। नमस्कार, मैं हर्षा, परियोजना समन्वयक पहल जन सहयोग विकास संस्थान की ओर से। हमारी संस्था के माध्यम से 14 नवंबर से 20 नवंबर तक ग्लोबल एक्शन मंथ मनाया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य समुदाय को पर्यावरण संरक्षण के मामले में सजग करना था। 14 नवंबर को हमारी संस्था के माध्यम से खेल गतिविधि का आयोजन किया गया। जैसा कि हम सभी जानते हैं, 14 नवंबर को बाल दिवस होता है और बच्चों की खेल में विशेषकर रुचि होती है। परंतु अभी वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो बच्चों की आउटडोर गेम में भूमिका काफ़ी कम हुई है। बच्चों की आउटडोर गेम में भूमिका को बढ़ाने के लिए तरह तरीके की खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जैसे नींबू रेस, थैला रेस, साइकिल रेस, चेयर रेस, जिसमें बच्चों को प्रथम स्थान आने पर पुरस्कार भी वितरित किए गए। दूसरे दिन हमारी संस्था के माध्यम से चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका थीम जो था पर्यावरण संरक्षण था, जिसके माध्यम से बच्चों ने चित्रकला के माध्यम से बच्चों ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। 16 तारीख को हमारी संस्था के माध्यम से व्यंजन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह व्यंजन प्रतियोगिता पुरुषों के लिए रखी गई, जिससे पुरुषों ने खाना बनाया और उन्हें खाना बनाने के लिए पुरस्कृत भी किया गया। इसका उद्देश्य समाज में लिंग समानता का संदेश देना था कि काम तो काम होता है, काम का कोई जेंडर नहीं होता, चाहे वो घर के काम हो या बाहर के काम, कोई भी लिंग का व्यक्ति कोई भी काम कर सकता है। 17 तारीख को हमारी संस्था के माध्यम से पौधारोपण व साइकिल रेस की प्रतियोगिता की गई। जैसा कि अभी हम जानते हैं, आधुनिकीकरण के कारण पौधों की काफ़ी कटाई होती है और प्रकृति में गैसों का संतुलन बिगड़ता है। इसे रोकने के लिए हमारी संस्था के माध्यम से बड़वानी जिले के 15 गाँव में पौधारोपण का कार्य किया गया। यह पौधे सामुदायिक स्थलों पर लगाए गए ताकि भविष्य में कोई उस पर आधिपत्य न करे और उसे पूरे गांव वाले उसका उपयोग कर सकें। इसके साथ ही 18 तारीख को हमारी संस्था के माध्यम से जल प्रबंधन हेतु वाटरशेड का मॉडल बनाकर गांव-गांव में जल प्रबंधन का संदेश दिया गया, जिससे वो बारिश के जल को बचा कर रख सकें और भूमिगत जल स्तर बढ़े। इसके साथ ही 19 तारीख को हमारी संस्था के माध्यम से रैली का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य समुदाय को पर्यावरण संरक्षण के बारे में संदेश देना था। इसी तरह से हमारी संस्था के माध्यम से 14 नवंबर से 20 नवंबर तक ग्लोबल एक्शन मंथ के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियां की गई। धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर